बार स्कूल बंक करने के लिए मेरे दोस्त ने बीमारी का नाटक किया और पूरा दिन जाके मेडिकल रूम में सो गया। लेकिन दिन के एंड में कुछ ऐसा हुआ कि वो पकड़ा गया। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। सुबह सुबह मैं और मेरे कुछ दोस्त कॉरिडोर में खड़े खड़े बातें कर रहे थे और ये था वेंसडे। अब वेंसडे होता है स्कूल का सबसे बेकार दिन, क्योंकि वेंसडे को सारे बच्चे बस यही वेट करते हैं कि वीकेंड कब आएगा और इस पढ़ाई से छुटकारा कब मिलेगा। तो सुबह सुबह मैं और मेरे 4-5 दोस्त कॉरिडोर में खड़े खड़े बातें कर रहे थे और उसमें मेरा एक दोस्त है फैज। फैज बोलता है कि आज ना यार मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। फिर बोलता है आज मैं ना कोई क्लास में जाऊंगा ही नहीं, मैं आज सारे क्लास बंक करूंगा। ये सुन के हम लोग सब लोग हंस दिए क्योंकि हमको लगा मस्ती कर रहा है, लेकिन ये सीरियस था। उसने वहां खड़े खड़े अपने लिए एक मास्टर प्लान बना दिया कि आज मैं सारे क्लासेस बंक कैसे करूं। आप सिर्फ उसका आइडिया सुनो। फैज बोलता है मैं अपना बैग लेके आता हूँ, फिर मैं ऐसे एक्ट करूंगा जैसे मैं बीमार हूँ, तो तू मेरे को ना ऐसे कंधे पे हाथ रख के इन्फर्मरी लेके जा और मैं वहां उनको जाके बोलूंगा कि मैं बीमार हूँ, तो वो मेरे को सोने देंगे वहां पे। ये उसका मास्टर प्लान है। हम लोग सब लोग हंस दिए, लेकिन ये सीरियसली बोल रहा था। 2 मिनट में ये अंदर जाके बैग लेके आया और मेरे को बोलता है चल साथ में। तो इसके मास्टर प्लान के मुताबिक मैं इसको इन्फर्मरी लेके गया और इन्फर्मरी में नर्स के सामने इसने जो एक्टिंग की है, ओहो, मेरे को अपनी हंसी कंट्रोल करनी पड़ी। तो हुआ यूं कि जैसे ही हम इन्फर्मरी पहुंचे, इसने अपना सारा बॉडी वेट मेरे ऊपर डाल दिया और मेरे को ऐसा लगने लगा जैसे मैं कोई डेड बॉडी पकड़ के आ रहा हूँ। फिर मैं उसको आगे नर्स के पास लेके गया तो वो भाई रोना शुरू कर दिया कि मेरा पेट में दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। एक्टिंग शुरू कर दी भाई उसने, अलग ही कुछ अजीब ही एक्टिंग करने लगा, जैसे पेट में कोई कीड़ा वीड़ा चला गया हो, पता नहीं, अलग ही एक्टिंग करने लगा। वो पेट दुख रहा है, रो रहा है वो। और भाई मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये सब करने वाला था तो मेरे को बता देता ना पहले। मेरे को पता ही नहीं तू ये ड्रामा करने वाला है। मैं नॉर्मली खड़ा हूँ वहां पे और मैं अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा हूँ। भाई इसके ड्रामा के लिए मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था। अब स्कूल का जो मेडिकल रूम होता है ना, वो मेरे को कभी समझ ही नहीं आया, क्योंकि अगर हर बीमारी पे क्रोसिन ही देना है तो किसी को भी बिठा दो। ये पूरा मेडिकल रूम खोलने की क्या जरूरत है। स्कूल के मेडिकल रूम में हर बीमारी का इलाज है क्रोसिन। तुम्हारा सिर दुख रहा है, क्रोसिन। तुम्हारे पैर दुख रहे हैं, क्रोसिन। तुमको कुछ नहीं हुआ तो भी क्रोसिन लो, आए वो तो लेना ही पड़ेगा। तो फैज ने नर्स को रोते हुए बोला कि मेरा पेट दुख रहा है, तो नर्स ने क्रोसिन दे दी। फैज ने नर्स के सामने ही क्रोसिन ली और क्रोसिन लेते ही वो बेवड़े की तरह नीचे गिर गया। लिटरली नीचे लेट गया वो वहां पे, जैसे बेहोश हो गया हो। और ये एक्टिंग कर रहा था ये सब, और मैं वहां खड़े खड़े देख रहा हूँ कि भाई वार्निंग तो दे देता यार ये सब के लिए, मेरे को बोल तो देता कि मैं ये करने वाला हूँ। मैं हंसी कंट्रोल कैसे करूँ। मैं ये सारा ड्रामा रोज नेटफ्लिक्स पे देखता हूँ, तू मेरे को लाइव दिखा रहा है ये। मैंने फैज को उठाया, फैज अपना पेट पकड़ के उठता है और नर्स को बोलता है आई थिंक आई शुड स्लीप। भाई क्या फालतू एक्टिंग की उसने। उसकी एक्टिंग देख के मेरे को ऐसा लग रहा था कि उसको हाजमोला की गोली देके भेज दो। लेकिन हमारे जो नर्स थे वो इतना सीरियसली लेते ही नहीं थे। उन्होंने फैज को बोला जाओ सो जाओ। मैंने बोला इतनी फालतू एक्टिंग देखने के बाद तुमको सच में लगता है इसके पेट में दर्द हो रहा है? ये नाटक कर, मेरे सामने नाटक कर रहा है, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, मेरा दोस्त है। भाई मेरे को थोड़ी जलन हो रही थी क्योंकि हमारे इन्फर्मरी में ना एसी वेसी लगा है, तो ये जाके आराम से सो जाएगा। अब उन्होंने आराम करने की परमिशन दे दी, ये अंदर चला गया, 22 पे एसी करके सो गया। भाई लेकिन सल्यूट है फैज को, उसने इतना क्या आइडिया बनाया, लिटरली ऐसे आइडिया बनाया उसने, एग्जीक्यूट भी कर दिया और बंक भी कर रहा है अब। और ये लीगल बंक है, क्योंकि इसको क्या ना, जब ये आराम करने के लिए ऐसा रहते हो ना इन्फर्मरी में, तो वो नर्स ना नोट लिख के देती है टीचर्स को कि ये बीमार था, इसको अटेंडेंस दे दो, ऐसा वाला होता है। तो ये तो बच गया, तो इसका तो पूरा दिन सेट हो गया। अब हम लोग सेम चीज तो कर नहीं सकते वरना शक हो जाएगा, तो हमको तो क्लास में जाना पड़ेगा। फैज का आराम हो गया, तो फैज सो गया और मैं गया क्लास में। अब हमारा जो दिन था ना वो बहुत ही बोरिंग सा था, लेकिन दिन में कुछ अच्छी चीजें भी थी, जैसे ब्रेक और लंच। देखो स्कूल में मजा आए या ना आए, ब्रेक और लंच में मजा आता ही है। अब हमारे स्कूल में क्या होता था ना, ब्रेक में स्नैक्स मिलता था और लंच में खाना भी मिलता था, लाइक स्नैक्स और लंच दोनों मिलता था हमको। तो स्नैक्स में भी कभी कभी कुछ अच्छी चीजें होती थी, जैसे उस दिन वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे स्नैक्स में हमको पिज्जा बन मिलता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। और
लंच में थी बिरयानी, तो हमको दोनों चीजें पसंद थी। तो ब्रेक और लंच के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो स्कूल के पहले 3 पीरियड के बाद ब्रेक था, तो पहले 3 पीरियड हमने अटेंड किए और ब्रेक टाइम आ चुका था। और ये तीनों पीरियड फैज तो सो ही रहा था। अब ब्रेक टाइम में स्नैक्स होता था एक ओपन एरिया में, तो हम लोग स्नैक्स के लिए गए, लेकिन क्योंकि आज पिज्जा बनता वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन थी ऑलरेडी। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पे लाइन में खड़ा रह गया। उस दोस्त का नाम था राहिल, और राहिल जो है ना वो बहुत ही फूडी बंदा है। लाइक वो बहुत भर भर के खाना खाता है, और उसको जब भूख लगती है ना तो वो गुस्से में भी आ जाता है। तो हम दोनों लाइन में खड़े थे और बहुत ही लंबी लाइन थी, तो इसको अलग ही गुस्सा आ रहा है कि अरे जल्दी करो ना यार, जल्दी करो ना, एक एक पिज्जा बनने में इतना टाइम लगता है क्या, लेके निकलो। वो अलग ही गुस्सा हो रहा है, ठीक है। और लाइन मतलब आगे बढ़ी नहीं रही, क्योंकि आई थिंक पिज्जा बन किचन से वो लोग ला रहे थे, तो लाइन आगे बढ़ी नहीं रही थी, धीरे धीरे चल रही थी बहुत। तो अब फैज भाई की तरह राहिल ने भी एक मास्टर प्लान बनाया। उसका मास्टर प्लान ये था कि वो डायरेक्टली किचन में जाएगा और वहां से पिज्जा बन लेके आएगा डायरेक्टली, क्योंकि राहिल जो बंदा है ना वो स्कूल में सबको जानता है, सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, जूनियर्स, सीनियर्स, स्टाफ, क्लीनर्स, हेड ऑफ सिक्योरिटी, हेड शेफ, सबको जानता है वो। तो उसने सोचा कि मैं हेड शेफ के पास जाऊंगा और किचन से ही खाना लेके आऊंगा डायरेक्टली। तो राहिल चला गया किचन में लेने, और मैं अभी भी लाइन में ही खड़ा हूँ। तो 5 मिनट तक मैं देख रहा हूँ लाइन आगे बढ़ी नहीं रही है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, एक एक दो बंदे जा रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है वहां पे। इतने में मैं देखता हूँ राहिल आता है हाथ में 6 पिज्जा बन पकड़ के, 5 अपने लिए और 1 मेरे लिए। बड़ी मेहरबानी की 1 लाके। लेकिन वहां आ गई एक प्रॉब्लम। जब राहिल आ रहा था वहां पे खड़े थे मिस्टर राजीव, और राहिल और मिस्टर राजीव का 36 का आंकड़ा है। मतलब जब भी राहिल कुछ कांड करता है मिस्टर राजीव पकड़ लेते उसको। एक बार राहिल मिस्टर राजीव की बुराई कर रहा था और मिस्टर राजीव उसके पीछे खड़े थे, तो इनका मतलब ये 36 का आंकड़ा चलता ही रहता है। और अभी ये क्योंकि किचन से खाना लेके आ रहा था जो कि अलाउड नहीं है, तो मिस्टर राजीव ने उसको पकड़ लिया। और मतलब मैं तो दूर खड़ा था, तो मेरे को पता नहीं उनके बीच में क्या बात हुई, लेकिन मैं देखता हूँ कि मिस्टर राजीव ने एक पिज्जा बन ले लिया उससे, और वो चले गए। और वो जो पिज्जा बन था वो मेरा था। तो राहिल आके बोलता है मैं तेरे लिए 1 लाया था, लेकिन मिस्टर राजीव ने ले लिया, सॉरी। तो वो चला गया 5 लेके, और मैं लाइन में खड़ा हूँ अभी भी। अब मेरी क्या गलती थी इसमें, मेरा पिज्जा बन क्यों ले लिया? और राहिल के पास 5 थे, वो दे भी नहीं रहा था, बोलता है 5 मेरे लिए, मैंने तेरे लिए 1 लाया था, लेकिन सर ले गए। और मैं राहिल को पूछता हूँ कि सर ने तेरे को कुछ बोला नहीं? तो राहिल बोलता है सर ने बोला लास्ट वार्निंग, तो इसको भी लास्ट वार्निंग देके छोड़ दिया। अब पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी लाइन आगे बढ़ रही थी, और जैसे ही मैं पिज्जा बन लेने के लिए पहुंचा, बोलते हैं कि पिज्जा बन खत्म हो गया। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है? और भाई इससे बुरा तो मैं राइट पलट के देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ फैज पिज्जा बन खा रहा है। इसको कैसे मिला? ये कहां से भी? भाई तू बीमार था ना, तू कहां से पिज्जा बन खा रहा है? मैं फैज के पास गया, मैंने उसको पूछा कि भाई तू कैसे खा रहा है, तू तो बीमार है ना? तो फैज बोलता है बीमारी में खाना खाना भी जरूरी है। भाई ये बंदा 3 पीरियड सो गया, ब्रेक टाइम में आके खाना खाता है, फिर क्या बोल रहा है पता है? ब्रेक में खाना खा के मैं जा रहा हूँ वापस सोने। मैंने बोला अब क्या बीमारी बोलेगा? तो बोल रहा है अब बोल दूंगा कि चक्कर आ रहे हैं। फैज भाई फिर से इन्फर्मरी चला गया, और जाते जाते बोलता है लंच में मिलते हैं, और जाके सो गया। अब मैं गया वापस क्लास में, और क्लास में मेरे 3 और दोस्त थे, लखानी, ईशान और गुंडा भाई साहब। अब ये तीनों जा रहे थे वॉशरूम। अब इसमें रैंडमली ईशान मेरे को बोलता है चल वॉशरूम, तो मैं चला गया। किसी को वॉशरूम नहीं लगी थी, सब लोग टाइम पास करने के लिए जा रहे थे। वॉशरूम जाके लखानी अपने बाल सेट कर रहा है, मैं, ईशान, गुंडा भाई सब झोंका झोंकी कर रहे हैं, हंस रहे हैं। अब स्कूल के वॉशरूम में जो मस्ती होती है ना, उसके बारे में तो मैं डिटेल में जाना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि देखो स्कूल का वॉशरूम होता है अपना कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन बॉयज वॉशरूम अलग ही वॉर जोन है। एंटर एट योर ओन रिस्क। अब हम लोग वॉशरूम में थे और ब्रेक टाइम की बेल बज चुकी है, लेकिन हमको उतनी आवाज आई नहीं, तो हम लोग वहीं मस्ती कर रहे थे। और पता नहीं क्यों, कैसे, क्या हुआ, हम लोग टिश्यू पेपर ले रहे थे, टिश्यू पेपर को गीला कर रहे थे और डस्टबिन में डाल रहे थे। हमारा बास्केटबॉल शुरू हो गया था वहां पे। वहां क्लास स्टार्ट हो गई है, हम लोग यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। फनी बात तो ये है कि 10 मिनट तक हमको रियलाइज ही नहीं हुआ कि हम लोग क्लास में लेट है। 10 मिनट बाद जब रियलाइज हुआ, हम लोग जल्दी भाग के गए, और जैसे ही क्लास में एंटर करते ना, सारे बच्चे हमको घूर के देखते हैं। और हमारे टीचर थे मिस्टर राजेश, मिस्टर राजू की क्लास थी, हम लोग उनको प्यार से राजू बुलाते थे। तो राजू सर की क्लास थी। राजू सर हमको ऐसे देख रहे जैसे हमने कोई क्राइम कर दिया हो। राजू सर एक तो बहुत फनी इंसान है। राजू सर बोलते हैं टर्न अराउंड, गेट आउट।
उन्होंने क्लास में घुसने ही नहीं दिया। उन्होंने बोला बाहर खड़े रहो, जाओ चुपचाप बाहर खड़े रहो, निकलो, गेट आउट। 15 मिनट तक हम लोग बाहर खड़े रहे, लेकिन हमको ऐसा लगा कि शायद सर भूल गए होंगे अभी तक। हम लोग वहां नीचे बैठ गए, सर्कल में बैठ गए और हम लोग वहां रेड हैंड्स खेल रहे हैं। हमने लेकिन रियलाइज नहीं किया कि हम लोग रेड हैंड्स खेल रहे तो हमारी आवाज अंदर तक जा रही होगी। सर बाहर आते और देखते कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। सर देखते कि हम लोग ऐसे सर्कल में बैठ के रेड हैंड्स खेल रहे हैं वहां पे, तो फिर सर हमको अलग पनिशमेंट देते हैं। सर बोलते अंदर आओ, चारों को अलग अलग कॉर्नर में खड़ा किया और बोला दीवार की तरफ मुंह करके खड़े रहो और हाथ ऊपर। उन्होंने पूरी क्लास हमको 4 कॉर्नर में खड़ा रखा है दीवार की तरफ मुंह करके। भाई मेरा क्या केओटिक सा दिन जा रहा है, पूरा दिन सिर्फ मस्ती हो रही है, पढ़ाई हो ही नहीं रही है। पहले फैज का ड्रामा, फिर राहिल का ड्रामा, फिर हम चारों का ड्रामा, और अभी तो आधा दिन बाकी है। उसके बाद क्लास खत्म हुई, दूसरी क्लास भी खत्म हुई और लंच पीरियड आ गया। अब क्योंकि लंच में बिरयानी थी तो मैं, ईशान, गुंडा भाई साहब, लाखानी, हम लोग जल्दी से चले गए बिरयानी लेने के लिए ताकि लाइन में खड़ा रहना ना पड़े। हम लोग जैसे ही वहां खाना खाने जाते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, फैज भाई ऑलरेडी ठूस रहा है। इसको कौन सी बीमारी है, क्या बीमार इंसान है ये। 15 मिनट पहले आ गया लंच में और खा रहा है, दूसरी प्लेट है उसकी। हम लोगों ने जल्दी जल्दी बिरयानी ली और हम लोग उसके पास जाके बैठ गए। हम लोग उसको पूछते हैं कि भाई तूने क्या किया पूरा दिन, तो बोलते हैं मजे से सो गया था। भाई ये बंदा सुबह से सो रहा है। सुबह वो 3 पीरियड के लिए सोने गया, फिर ब्रेक टाइम में खाना खाने आ गया, फिर 2 पीरियड और थे तो 2 पीरियड में सो गया, वापस लंच पीरियड में आ गया, फिर बोलता है मैं वापस जा रहा हूँ। तो मैंने बोला अब क्या बहाना देगा, तो बोलता है क्योंकि खाना खा लिया ना मैंने ज्यादा खाना खा लिया तो पेट में वापस दुखने लगा। तो फैज का खाना हो गया, वो वापस इन्फर्मरी चला गया। और इतने में राहिल आता है 10-15 मिनट लेट। हम लोग राहिल को देख के हंस रहे कि जा लाइन में खड़ा रहे, अब लाइन में खड़ा रहे, बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत बड़ी बिरयानी के टाइम पे बहुत बड़ी लाइन होती है, लाइक पिज्जा बन से भी बड़ी। तो राहिल को हम लोग बोलते हैं जा तेरी लाइन में लग अब। तो राहिल बोलते हैं मैं लाइन में नहीं खड़ा रह रहा, मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट किचन वापस। आज ये दोनों को पता नहीं क्या हो गया, इनको मस्ती ही सूझ रही है आज। तो राहिल का पता नहीं क्या था, वो वापस चला गया, हमारा खाना हो गया, हम लोग वापस चले गए क्लास में। अब क्लास जाने से पहले एज ए रिचुअल हम लोग वापस वॉशरूम चले गए, वापस वही बास्केटबॉल खेलने। जाते ही हमारा शुरू हो गया, टिश्यू पेपर लिया, उसको गीला किया, बास्केटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया हमने। लेकिन इसमें गुंडा भाई साहब को हुई चुल, उसने टिश्यू पेपर को गीला किया, बहुत ऐसा टाइट मोटा वाला टिश्यू पेपर बनाया और उसने सीधा ईशान के मुंह पे मारा। ईशान बेचारा साइड में खड़ा खड़ा सोच रहा है मुझे क्यों तोड़ा। वो बेचारा बोल रहा है हर बार मुझे मारना जरूरी है क्या, क्योंकि हर बार यही पिसता है। तो मैं जोर जोर से हंस रहा था, इतने में लाखानी का टिश्यू पेपर आता है मेरे मुंह पे। मैंने बताया ना बॉयज वॉशरूम लिटरली एक वॉर जोन है। लगभग 5 सेकंड में वहां पे टिश्यू पेपर का वॉर स्टार्ट हो गया, सब लोग एक दूसरे को टिश्यू पेपर से मारने लगे। इतने में मैं बोलता हूँ रुको 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 रुको, हम चारों आपस में क्यों लड़ रहे हैं, तीनों मिलके ईशान को मारते हैं। तो हमने डिसाइड किया हम तीनों मिलके ईशान को मारेंगे। अब ईशान खड़ा था दरवाजे के सामने, हम तीनों ने टिश्यू पेपर का रोल बनाया, उसको गीला किया और हम लोग ईशान के ऊपर फेंक रहे हैं। मेरा टिश्यू पेपर ईशान के मुंह पे लगा, गुंडा भाई साहब का टिश्यू पेपर उसके छाती पे लगा, लेकिन लखानी का जो टिश्यू पेपर था ना वो ईशान को नहीं लगा। लखानी का टिश्यू पेपर उसके बाजू से गया और उसी टाइम पे दरवाजा खुला बाथरूम का और एंटर करते हैं राजू सर। वैसे तो ये जो बॉयज वॉशरूम था ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए था, टीचर्स के लिए नहीं था, लेकिन राजू सर को इतनी आवाज आ रही थी, कोई हंस रहा था, चिल्ला रहा था, मस्ती कर रहे थे, तो वो देखने आए कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। उन्होंने दरवाजा खोला, एक टिश्यू पेपर उनके छाती पे लगा। राजू सर फुल गुस्सा हो गए और मैंने बोला ना राजू सर बहुत ही फनी इंसान है। राजू सर बोलते हैं I will punish every one of you stupid fellows। भाई राजू सर गुस्सा हो गए, वो हमको लेके गए प्रिंसिपल के ऑफिस में। लेकिन प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके हम क्या देखते हैं, वहां पे राहिल और फैज खड़े हैं। और जैसे ही हम लोग प्रिंसिपल ऑफिस में एंटर किए और हमारा आई कांटेक्ट हुआ फैज और राहिल के साथ, वो दोनों हंसने लगे। और मैं थोड़ी देर के लिए डर गया कि भाई ये कौन सी पनिशमेंट है, ये कौन से कांड की पनिशमेंट है, एक बार अच्छे से बताओ। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, हम सब ने मिलके बहुत कांड किए हैं। मतलब मैं सच में सोच रहा हूँ इन दोनों ने क्या किया। मतलब हम लोग टिश्यू पेपर से कर रहे थे राजू सर लेके, ये दोनों यहाँ क्यों है। उसमें राजू सर की कॉमेडी रुकी नहीं रही। राजू सर बोल रहे दीज इडियट्स, टेक दिस इडियट्स सर, टेक दिस इडियट्स। और फिर राहिल और फैज को देख के बोलते हैं ओ You two stupid fellows are also here। भाई जो रांट किया है ना उन्होंने, idiots, stupid fellows, just wasting parents money। और प्रिंसिपल अलग शॉक हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है आज, पहले ये आया फिर ये आया, अब ये 4 लोग आए, क्या चल रहा है आज, ये मेरी स्कूल है कि क्या है ये। राजू सर हमको वहां छोड़ के चले गए। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं
इतने सारे लोगों को मैं सस्पेंड तो नहीं कर सकता हूँ, लास्ट वार्निंग गो। छोड़ दिया उन्होंने हमको। फिर जैसे ही हम लोग बाहर निकले, मैं फैज और राहिल से पूछता हूँ, भाई तुम लोग ने क्या किया, तुम लोग क्यों थे यहाँ पे? तो राहिल बोलता है, जब मैं बिरयानी लेने किचन में गया, जब वापस आ रहा था, मिस्टर राजीव ने वापस पकड़ लिया और उन्होंने प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके गए उसको। और फैज का तो और भी खतरनाक। मैंने फैज को बोला, फैज तू क्यों है, तू तो सोने जा रहा था। तो बोलता है, मैं पूरा दिन सो रहा था ना, तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी, और हमारे पास ना हमारे फोन भी होते हैं। तो फैज भाई क्या करता है, फैज भाई इन्फर्मरी में 22 डिग्री टेम्परेचर करके लेट आया है और अपने फोन में हेरा फेरी देख रहा है। और वो जोर जोर से हंस रहा था, तो नर्स ने पकड़ लिया और नर्स लेके आई उसको प्रिंसिपल ऑफिस में।